बच्चों, जैसा कि मेरे द्वारा आपको कल बताया गया था कि मैं इस लेसन को एक बार फिर से 10 जो श्लोक हैं इन 10 को एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा। तो मैं आज पुनः फिर से आपके सामने सुभाषितानि माने सुंदर वचन इस लेसन को फिर से रिवाइज करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो बच्चों देख लीजिए एक बार फिर से इन 10 श्लोकों को। मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर जो नहीं पढ़ पाए हैं या जो एक बार पढ़े उनको समझ में नहीं आया है तो फिर से अगर हमारे द्वारा ये फिर से रिवाइज किया जाएगा तो हो सकता है कि उनको समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। और अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम है, तो वो फिर से हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके, जो भी है तो मैं बताने का प्रयास करूँगा। फर्स्ट श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नाथ से उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नाविसीदति। अब देखिए इसमें आलस्य के विषय में बताया गया है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, कि आलस्य ही मनुष्यों के शरीर का महान दुश्मन है। मनुष्यों के शरीर का महान दुश्मन कौन है? आलस्य है। ठीक ना। नास्त उद्यम समूह बंधु, कह रहे हैं कि परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। नास्ति उद्यम समूह बंधु माने कि उद्यम माने परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है, कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा नाविसीदति, करें कि जिसको करके दुखी नहीं होता है, माने जिसको करके, किसको? परिश्रम को करके कोई दुखी को प्राप्त नहीं करता है। ठीक ना। तो इसलिए उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं होता है। फिर से देख लो, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, कह रहे हैं कि मनुष्यों के शरीर का महान दुश्मन आलस्य होता है। नास्ति उद्यम समूह बंधु, कह रहे हैं कि उद्यम के समान कोई भी मित्र नहीं है। यम कृत्वा नाविसीदति, कह रहे हैं कि जिसको करता हुआ मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है और साध को प्राप्त नहीं करता है। गुड़ी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल, पिको वसंतस्य गुणम न वायस, करें करी चक्की सिंहस्य बलम न मुष्क। कह रहे हैं कि गुड़ी गुणम वेत्ति, कह रहे हैं कि गुड़ी गुणम वेत्ति, जो गुणवान है वह गुण को जानता है। न वेत्ति निर्गुण, निर्गुण नहीं जानता है, माने कि जो निर्गुण है वह नहीं जानता कि गुण क्या होता है। ठीक ना। गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है। बलि बलम वेत्ति, कह रहे हैं कि शक्तिशाली बल को जानता है। न वेत्ति निर्बल, कह रहे हैं निर्बल बल को नहीं जानता है कि कितना बल है होता है। पिको वसंतस्य गुणम न वायस, कह रहे हैं कि वसंत का जो गुण है, पिको माने कि जो कोयल है वह जानती है, न वायस, कौवा नहीं जानता। ठीक ना। वसंत ऋतु का जो गुण है वह कोयल जानती है, न कि कौवा। करी च सिंह से बलम न मूसक, कह रहे हैं कि सिंह का बल हाथी जानता है। ठीक ना। सिंह से बलम करीच, कह रहे हैं कि सिंह का बल हाथी जानता है, न मूसक, न कि चूहा। ठीक ना। चूहा, न कि चूहा उसके बल को जानता है। आई बात समझ में? गुड़, फिर से देख लो, गुड़ी गुणम वेत्ति, कह रहे हैं कि गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है, न कि निर्गुण। बल, शक्तिशाली व्यक्ति बल को जानता है, न कि निर्बल। वसंत के गुण को कोयल जानती है, न कि कौवा। और सिंह के बल को हाथी जानता है, न कि चूहा। अगला थर्ड, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति, अकारण द्वेष मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। करें निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, करें कि जो किसी कारण का प्रयोजन करके, निमित्तम उद्देश्य, उद्देश्य माने कि किसी उद्देश्य के कारण, किसी कारण के प्रयोजन करके, यह प्रकुप्यति, जो क्रोधित करता है या जो क्रोध करता है, ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति, वह उसकी समाप्ति पर
ठीक ना। तस्यापगमे ध्रुवम माने कि वह उसके समाप्ति हो जाने पर प्रसीदति माने कि प्रसन्न होता है। अकारण द्वेष मनस्तु यस्य वे करें कि अकारण द्वेषी यस्य मन अकारण द्वेषी करें कि जिसका मन बिना कारण के द्वेष करने वाला है, बिना कारण से द्वेष करता है, ठीक ना। कथम जनस्तम परितोष्यति करें कि उसको मनुष्य कैसे संतुष्ट करेगा, ठीक ना। कैसे जनस्तम माने कि जो जन हैं, लोग हैं, परितोष्यति माने कि उसको परितोषित करेंगे, संतुष्ट करेंगे। अर्थात उसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता कि बिना कारण के ही जो क्रोध करता है। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति करें कि जो निमित्त माने कि कारण को प्रयोजन कर अधिक क्रोध करता है। ध्रुवम से तस्यापगमे ध्रुवम करें कि उसके समाप्ति हो जाने पर माने उस क्रोध के समाप्ति हो जाने पर प्रसीदति वह प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेष मनस्तु यस्य वे करें कि अगर कोई बिना कारण से, ठीक ना, बिना कारण के द्वेष कर रहा है, क्रोध कर रहा है, कथम जनस्तम पारितोष्यति तो उस मनुष्य को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है। थर्ड उद्दीरितो अर्थ है पशुनाम अपि गृहीते हयास्य नागास्य वहन्ति बोधिता अनुक्तम अप्युहति पंडितो जनो पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धेय करें। उदीरितो अर्थ है पशुनाम अपि गृह्यते करें पशुनाम अपि उदीरित पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण किया जाता है। अगर आप पशु को भी कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो वह भी समझदार हैं, वह समझ जाते हैं। या उनके द्वारा अगर कुछ बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, तो हमारे द्वारा वह ग्रहण किया जा सकता है कि हाँ इसको प्यास लगी है, किसको भूख लगी है, किसको क्या है, जो भी पशु हैं, ठीक ना। तो पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। पशुनामपि उदीरितो अर्थ गृह्यते माने पशुओं के द्वारा भी उदीरितो अर्थ माने कि कहा गया अर्थ गृह्यते माने कि ग्रहण किया जा सकता है। हयास्य नागास्य वहन्ति बोधिता करें हयास्य नागास्य माने कि घोड़े और हाथी बोधिता वहन्ति बताए गए को समझते हैं। बोधिता माने बोले गए बातों को, वहन्ति माने कि समझते हैं। अनुक्तम अप्युहति पंडितो जन करें कि ज्ञानी जन जो पंडितो जन है माने कि ज्ञानी जन है। अनुक्तम अप्युहति माने कि न कहे हुए को अंदाजा लगा लेते हैं, माने कि अगर उनको आप नहीं कर रहे हैं, न कहा गया हुआ भी वह निर्धारित कर लेते हैं कि यह कुछ कहने वाले हैं या इस प्रकार का यह कहेंगे। पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धेय करें कि बुद्धिमान, बुद्धेय माने कि बुद्धिमान, पर इंगित ज्ञान फला ही करें दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। दूसरों के द्वारा संकेत रूप में ही ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं, माने कि उनको सभी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। आई बात समझ में। जो बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान लोग, ठीक ना, कि बोले क्या कि पशुओं के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। घोड़े और हाथी बोली गई बातों को वह ध्यान रखते हैं या समझते हैं, बिना कहे हुए भी। अनुक्तम अप्युहत पंडितो जन माने कि जो विद्वान जन हैं वह बिना कहे हुए भी बातों को अंदाजा लगा लेते हैं। पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धेय करें जो बुद्धिमान दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं, माने कि जो बुद्धिमान है या दूसरे के संकेत मात्र से ही वह जान जाते हैं कि यह क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। अगला क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थित काष्ठगतो ही वहिनीम स एव वहिन दहते शरीरम करें। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम करें कि ही नराणाम देह विनाशाय प्रथमम शत्रु देह स्थित क्रोध है। करें कि देह में स्थित नराणाम माने कि मनुष्यों के देह में देह विनाशाय नराणाम देह विनाशाय माने कि मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु माने कि पहला शत्रु क्रोध है ही, माने कि क्रोध ही है। देह में स्थित जो क्रोध है वह पहला शत्रु है
क्या देह विनाशाय माने कि देह को विनाश करने में, शरीर को विनाश करने के लिए। यथा स्थित्या काष्ठगतो ही वग्निम, करें कि जिस प्रकार से काष्ठ गतो स्थिता माने कि लकड़ी में स्थित, वह्निम माने कि अग्नि, यथा स्थिता माने कि जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि, ठीक ना, सह एव वह्निम दहते, करें कि वह लकड़ी को जलाती है, दहते शरीरम, वैसे क्रोध शरीर को जला देता है, ठीक ना। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, करें कि क्रोध है प्रथमो देह स्थितो क्रोध है, करें देह में स्थित क्रोध है, प्रथमो नराणम देह विनाशनाय, कह रहे हैं कि प्रथम है मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए, या देह विनाशनाय देह के विनाश के लिए, नराणम देह विनाशनाय मनुष्यों के देह के नाश के लिए, प्रथम शत्रु देह स्थित है क्रोध है, देह में स्थित क्रोध है। अगर आपके देह शरीर में स्थित क्रोध है तो आपके शरीर का विनाश के लिए है, प्रथम शत्रु है। यथा स्थित है जैसे कि काष्ठगतो ही स्थित वह्निम, की लकड़ी में स्थित अग्नि सह एव वह्निम दहते, जैसे वह लकड़ी को ही जला देता है, दहते शरीरम, वैसे क्रोध शरीर को जला देता है। अगला मृगा मृगय संगम अनुव्रजंती, करें कि हिरण हिरणों के साथ रहते हैं, ठीक ना, साथ रहते हैं। गावाश गोभी, करें कि गाय गायों के साथ। तुरगास तुरंगय, करें घोड़े घोड़ों के साथ। मूर्खाश मूर्ख है, करें कि मूर्ख मूर्खों के साथ। सुधिया सुधवी, विद्वान विद्वानों के साथ जाते हैं। समानशील व्यसने सुसख्यम, करें कि समानशील और स्वभाव वाले मित्रता होती है। ये दोनों अगर समान होते हैं तो इनमें मित्रता होती है समान रूप से। करें कि हिरन हिरणों के साथ मित्रता करते हैं, साथ घूमते हैं। गाय गायों के साथ घूमते हैं, घोड़ा घोड़ों के साथ। मूर्ख मूर्खों के साथ। सुधिया सुधिवी, करें कि विद्वान विद्वानों के साथ। समानशीला व्यसने सुसख्यम, करें कि समानशील और स्वभाव वाले की मित्रता होती है। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित अयोग्य पुरुष यदि दैवात फलम नास्ति छाया के निर्वायते, करें कि सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित, करें कि फल छाया समन्वित माने कि फल और छाया से युक्त महावृक्ष सेवितव्यो, महान वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। यदि दैवात फलम नास्ति, यदि भाग्य से फल नहीं है, छाया के निर्वायते, तो छाया किसके द्वारा रोकी जाती है, अर्थात छाया को कौन रोक सकता है। अर्थात छाया तो हमको प्राप्त होगी, अगर मान लो भाग्य से फल नहीं प्राप्त हुआ तो छाया तो हमको प्राप्त होगी। फल छाया समन्वित है, करें कि फल और छाया से युक्त महावृक्ष सेवितव्यो, महान वृक्ष का सेवन करना चाहिए, लगाना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। यदि दैवात फलम नास्ति, यदि दैवश भाग्यवश फल नहीं है, छाया के निर्वायते, तो छाया को कौन रोक सकता है, अर्थात छाया को कौन रोक सकता है, छाया किसके द्वारा रोकी जाती है। अमंत्रक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति, योजक तत्र दुर्लभ। करें अमंत्रक्षरम नास्ति, अमंत्रक्षरम नास्ति, कोई अक्षर मंत्रहीन नहीं है। कोई भी अक्षर, अक्षरम अमंत्रम नास्ति, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है। नास्ति मूलम औषधम, करें कि कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं है, अर्थात औषधि है, ठीक ना। अयोग्य पुरुष नास्ति, पुरुष अयोग्य नहीं है, पुरुष कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। योजक तत्र दुर्लभ, करें कि वहाँ जोड़ने वाला दुर्लभ है, उसको जोड़ने वाला दुर्लभ है, अर्थात ऐसा पारखी दुर्लभ है जो इन गणों को परख कर कर एकत्र कर उनका उपयोग कर सके। माने कि ऐसा पारखी दुर्लभ है कि जो कि अक्षर को जोड़ करके मंत्र बना सके, जड़ को औषधि बना सके,
ठीक है ना। और अयोग्य पुरुष को पुरुष अच्छे पुरुष बना सके, ऐसे योजक दुर्लभ हैं, बाकी कोई भी मतलब कि अयोग्य नहीं है, ठीक ना। अगला, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्ताश्चमय तथा। करें संपत्ति और विपत्ति में महताम एक रूपता, करें कि जो महान पुरुष हैं वह एक रूपता होती है, उनमें समान भाव होता है। या ऐसे बोलेंगे कि महताम एक रूपता माने महापुरुषों की, संपत्तौ च विपत्तौ च, करें कि संपत्ति में और विपत्ति में एक रूपता होती है। एक रूपताम महताम एक महताम माने कि एक मिनट फिर से देखो, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, करें महताम माने कि महापुरुषों का, संपत्ति च विपत्ति च, संपत्तौ विपत्तौ, संपत्ति में और विपत्ति में एक रूपता माने कि एक रूपता होती है या समान भाव होता है। जैसे उदय सविता रक्तो, करें कि सूर्य उदित होता हुआ लाल होता है, रक्ताश्चमय तथा, करें कि और अस्त के समय में भी लाल होता है। तो सूर्य के उदय होने पर और अस्त होने पर एक समान रूप होता है, उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं उनका संपत्ति और विपत्ति में भी एक समान भाव होते हैं। लास्ट है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिदर्थकम अश्वचेद धामने वीर भारस्य वहने खर। विचित्रे खलु संसारे, करें कि विचित्र संसारे माने कि इस विचित्र संसार में किंचित अनर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वश्चेद धावने वीर, करें कि यदि घोड़ा दौड़ने में भी वीर है, भारत से वहने करे तो गधा भार ढोने में वीर है। अर्थात इस संसार में सबका अपना अपना महत्व होता है। विचित्रे खलु संसारे, करें विचित्र संसार में नास्त किंचित नर्थकम, कुछ भी निरर्थक नहीं है, कोई भी निरर्थक नहीं है। अश्वश्चेद धावने वीर, करें यदि घोड़ा दौड़ने में बलवान है, वीर है, तो भारत से वहने खर, तो गधा भार को ढोने में वीर है, ठीक ना। अर्थात इस संसार में सबका अपना अपना महत्व है। बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक ना। मैं इस लेसन का आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर है वह पीडीएफ के माध्यम से नेक्स्ट डे में भेजूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।